हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो क्या आपका डॉग बहुत ज़्यादा, कभी कभी आप देखते होगे कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो मैं आपसे पहले पूछता हूँ, क्या आपका डॉग आपके घर में कभी कभी तोड़फोड़ मचाता है, कभी कभी ओवर एक्टिव हो जाता है, इधर उधर कूदता है, आपके ऊपर जंप मारता है, आप उसको बाहर लेके जाते हो लीश में बांध के घुमाने के लिए, तो कई बार आपको पुल करता है और वो बहुत ज़्यादा पावर लगाता है और साथ साथ आप पुल हो जाते हो। तो क्या ये आपके साथ होता है? इसको हम बोलते हैं डॉग की हाइपरनेस। ओके, सो आज हम बात करेंगे कि हम जो हमारे डॉग का हाइपरनेस होता है उसको हम कंट्रोल कैसे करें। ओके, क्योंकि ये आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इससे आपका डॉग जो है वो कंट्रोल में नहीं हो सकता है कभी कभी, और इससे क्या हो सकता है, आपका डॉग एग्रेसिव भी हो सकता है। सो हाइपरनेस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। सो आज का ये टॉपिक है, तो मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंट्रोल योर पेट डॉग हाइपरनेस। ओके, सो पहला पॉइंट ये है कि आपके डॉग का ट्रेनिंग जो होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं तो जैसे ही आपका जो पपी है वो 3 मंथ्स का हो जाता है, तो आपको उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए तभी से। ट्रेनिंग का बेसिक मतलब ये होता है कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती है, जैसे खाने की ट्रेनिंग होती है, सुसु की ट्रेनिंग होती है, पॉटी की ट्रेनिंग होती है, बार्किंग की ट्रेनिंग होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग है। तो ये आपको स्टार्ट कर देना है, जैसे आपका पप्पी 3 मंथ्स क्रॉस करता है तो वैसे ही आपको ये ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट कर देनी है, सो डैट जैसे डॉग को, जैसे आपका पप्पी है वो धीरे जैसे जैसे ग्रो करे उसको पता चल जाए कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो फर्स्ट टेक्निक था कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। ओके, सो नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है कमांड। ओके, कमांड से मेरा मतलब ये है कि बेसिकली डॉग जो है वो आपकी बात माने या आपके बातों पे सरेंडर करे। ओके, तो ये कमांड आता कहाँ से है? बेसिकली आप अच्छे से अगर डॉग को ट्रेन करते हो तो उसी ट्रेनिंग से डॉग आपकी कमांड या आपका बात मानना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं शैडो को बाहर लेके जाता हूँ पार्क वगैरह में घुमाने के लिए, तो मैं वहाँ पे उसको लीश वगैरह खोल देता हूँ, अनलीश कर देता हूँ, और वो आराम से फ्रेंडली तरीके से जाता है, लोगों से मिलता है और दूसरे डॉग के साथ मिलता है, उनके साथ खेलता है और बहुत अच्छी तरह से वेल बिहेव्ड रहता है, और मेरे एक कमांड पे वो तुरंत मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। बट कई बार मैंने नोटिस किया है कि जो बड़े डॉग्स के ओनर होते हैं, जैसे कि सेंट बर्नार्ड हो गया, रोटवीलर हो गया, डोबरमैन हो गया, और भी जो बड़े डॉग्स हैं उनके ओनर जो है वो डॉग्स को अपने लेके आते हैं पार्क में घुमाने के लिए। तो मुझे वो कई बार बोलते हैं कि भैया प्लीज़ अपने डॉग को लीश में बांध दो, क्योंकि मेरा डॉग एग्रेसिव है। तो ये एग्रेसिवनेस आता कहाँ से है बेसिकली? तो मैं आपको क्लियरली बता दूं कि डॉग का एग्रेसिवनेस जो होता है वो आपके ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ओके, और अगर आप अपने डॉग का एनर्जी बर्न नहीं कर रहे हैं, वो अगर डॉग आपका ओवर एक्टिव है तो वो उसका एनर्जी कहीं ना कहीं कंज्यूम दूसरी जगह होगा, जैसे कि वो डॉग आपका इसी वजह से कई बार वो एग्रेसिव भी हो जाता है। और मैं तो डॉग को, अपने पेट को लेकर जाता हूँ शैडो को, तो मैं बिल्कुल फ्री छोड़ देता हूँ और मेरे वो एक कमांड पे मेरे पास आके खड़ा हो जाता है। ओके, सो कमांड में मैं और बोलूँ तो बेसिक कमांड जैसे कि सिट डाउन, स्टैंड अप, गेट अप, डाउन, ठीक है, ये सब चीज़ें बेसिक कमांड है। ये आपके डॉग को मतलब बहुत बेसिक ट्रेनिंग से आपको देना पड़ेगा। ओके, एंड कमांड का बेसिकली मतलब है कि डॉग आपके बातों पे सरेंडर करे। ओके, सो रिट्रीविंग एक्सरसाइज में आपको बता देता हूँ करना कैसे है। ये मैंने बॉल लिया, ओके, मैंने एक हाथ में ट्रीट ले रखा है। अगर आप डॉग को फर्स्ट टाइम ट्रेन कर रहे हो सो आप ट्रीट ले सकते हो। ओके, सो शैडो गो गेट द बॉल, फास्ट फास्ट फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट, कम 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 बेटा, कम कम कम, गुड बॉय, गुड बॉय। एंड जैसे ही वो आपको बॉल ला के दे, मेक श्योर आपको वो ये वर्ड्स जो है वो यूज़ करना है, जैसे कि गुड बॉय, स्मार्ट बॉय, ये सब आप बोलोगे तो इससे क्या होता है, डॉग को लगता है कि हाँ उसने अच्छा काम किया। ओके, तो ये था बेसिकली रिट्रीविंग एक्सरसाइज। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरे एक्सरसाइज के बारे में, जिसको हम बोलते हैं लंजिंग एक्सरसाइज। लंजिंग एक्सरसाइज का मतलब ये होता है कि आपके पास डॉग का लीश वगैरह होगा, ओके,
या कोई भी आप रोप वगैरह ले सकते हो। ओके, तो लंजिंग एक्सरसाइज का बेसिकली मतलब होता है कि डॉग जो है आप अपने पेट को वन साइड से दे सकते हो, वो उसको बेसिकली होल्ड करे, ठीक है, एंड आपको खड़े होना है एंड इसको राउंड राउंड घुमाना है। ओके, ये एक्टिविटी बेसिकली आपको 5 to 10 मिनट्स तक करना है। दूसरा सेम एक्सरसाइज इसमें है, जैसे कि आप अपने पेट को दे सकते हो, ये एक साइड से होल्ड करता है और एक साइड से पकड़ के आप इसको एक साथ टग ऑफ वॉर खेल सकते हो। इससे क्या होगा कि उसका डॉग का जो एनर्जी होता है वो कंज्यूम होता है। दूसरा एक्सरसाइज इसमें यही है कि जो उसका फेवरेट टॉय है, ओके, वो आप इसको लीश में फंसा सकते हो। ओके, फंसाने के बाद बेसिकली आपको करना क्या है बता रहा हूँ मैं। फंसाने के बाद आपको करना क्या है कि आप उसको होल्ड करके रखो ऐसे, शैडो गेट अप, स्टैंड अप, जंप, इस तरह से बेसिकली आप करना है। और इसके बदले में जैसे बॉल वो कलेक्ट कर ले तो मेक श्योर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप साथ साथ उसको एक ट्रीट दे दे। ओके, तो ये था बेसिकली लंजिंग एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज कराने का बेसिकली पर्पस ये है कि आपका जो डॉग का एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाए। ओके, आपका डॉग का अगर एनर्जी कंज्यूम हो जाएगा तो वो डॉग जो है ओवर एक्टिव नहीं होगा, या वो ओवर एनर्जी उसके अंदर जो रहेगा वो कंज्यूम हो जाएगा एंड वो हाइपर स्टेज में नहीं जाएगा। सो लास्ट में आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप अपने डॉग को एक्सरसाइज कराने नहीं ले जा पा रहे हो किसी भी रीज़न से, या तो हेवी रेन हो रहा है या तो आपका मूड नहीं है, आप ऑफिस से थक के आए हो, इस केस में क्या होता है कि डॉग जैसे आप घर के अंदर एंट्री लेते हो तो डॉग अगर आपका डॉग हाइपर एक्टिव स्टेज में है, अगर एक्टिव बहुत ज़्यादा ओवर एनर्जेटिक है, तो वो आपके ऊपर जंप करता है, आपके ऊपर बाग करता है, आपको बेसिकली आप जिद करता है कि आप उसको बाहर लेके जाओ। ओके, उस केस में आप क्या कर सकते हो कि बेसिकली आपको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो आपको अपने डॉग को इग्नोर करना है, जिसको हम बोलते हैं नो टचिंग, नो टॉकिंग एंड नो आई कॉन्टैक्ट। इस केस में क्या होता है कि डॉग आपके पास आएगा, आपके ऊपर बाग करेगा, आपके ऊपर जंप करेगा, आपको पुश करेगा कि आप उसको बाहर लेके जाओ। तो बेसिकली इसमें क्या करना है, आपको बेसिकली इग्नोर करना अपने पेट को। ऐसा आपको कैसे क्यों करना है, सो डैट डॉग को ये समझ में आ जाए कि आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो। अगर आपने ये एक्टिविटीज़ फॉलो करी तो डॉग को पता चल जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ आप अभी इंटरेस्टेड नहीं हो, तो वो धीरे धीरे अपने आप बहुत काम और स्लो स्टेज में चला जाएगा। ओके, तो इन स्टेप्स को आप फॉलो करिएगा और हमें कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए वर्क करता है या नहीं। बाकी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, हम रेगुलरली ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके पास। और अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट्स में सजेस्ट कर सकते हैं, हम उस टॉपिक पे वीडियोस बना के आपके लिए लेके आएंगे। थैंक यू।